अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 18 सितंबर 2024 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एसी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 80,461, तकरीबन 970 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाइस एंड लोज को देखें तो 80,587 का मार्केट ने हाई लगाया और 79,798 का मार्केट ने लो लगाया। 148.581 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट के मूवमेंट को देखें तो आज तकरीबन थ्रू आउट द डे मार्केट जो है वो हमें बुलिश ही नज़र आई। आज के जो है टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें WTL, TRG, पेस पाकिस्तान, लोड्स लिमिटेड, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड कॉरपोरेशन, इसके अलावा सिनर्जी, कोहिनूर स्पिनिंग, सिक्योर, लॉजिस्टिक ग्रुप, बैंक ऑफ पंजाब और के इलेक्ट्रिक जो है वो शामिल है। ये आज की कैंडल की बात करते हैं तो आज कैंडल भी जो है वो बेहतर कैंडल जो है वो नज़र आ रही है। बुलिश मारो बाजू कैंडल की फॉर्मेशन और तकरीबन मार्केट ने जो एक लंबे टाइम से जो है एक जो है वो साइडवेज पे मार्केट मूव करी थी, आज अल्लाह अल्लाह करके मार्केट ने वो एक जो है वो स्पेल तोड़ा और इससे ऊपर की क्लोजिंग दी। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मार्केट का जो टारगेट होगा या हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, वो तकरीबन 82,000 के लेवल पर फील करनी पड़ेगी। और जब 82,000 क्रॉस कर लेगी और इंशाल्लाह क्रॉस करेगी भी, तो फिर जो है 1 लाख पॉइंट तक मार्केट जो है वो जाने की कोशिश करेगी। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ आ रहा हूँ। आमिर मजीद साहब है लाहौर से, आपने कहा कि GHNI आपने बाई किया हुआ है और आपकी बाइंग है 310 रुपये की, सपोर्ट और टारगेट। सर आपने अच्छा किया कि अच्छे रेट पर आपने इसको ले लिया। अभी ये बिल्कुल बॉटम है और यहीं पर इसकी सपोर्ट मौजूद है। ये अभी जब तक ये तकरीबन 290 रुपये से ऊपर है तब तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है और इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा 340 के करीब, फिर उसके बाद इसका अगला टारगेट फिर 400 ये क्रॉस कर जाएगा। ये तो बहरहाल जो है आपने पैनिक नहीं होना है, इसको थोड़ा सा सब्र करें, होल्ड करें। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, 340 और 290 के दरमियान बार बार ऊपर नीचे करता रहेगा, थोड़ा टाइम ज़ाया होगा आपका। लेकिन आपने जो है वो थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इंशाल्लाह ये आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। ये डॉक्टर अरम साहब है लाहौर से, TPL आपने बाई किया हुआ है और आपकी प्राइस है 6 रुपये की। सर मुसलसल ही नीचे आ रहा है तो आपको यहाँ की स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, तकरीबन 5 रुपये 70-80 पैसे के करीब। बहरहाल जो है थोड़ा सा अब वेट करें, 5 रुपये 20 पैसे तक इसका वेट करें और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि यहाँ पर ये बाउंस बैक करता है या नहीं करता। ये वर्ल्ड कॉल आपने 1.42 का जो है बाई किया हुआ है, इसका भी बता दें। सर ये भी अभी थोड़ा सा और भी नीचे आएगा, 1.30 के लेवल तक इसने आना है ऐसा लग रहा है। ये तो वहाँ पर काफ़ी चांसेस है कि बाउंस बैक करेगा और फिर इंशाल्लाह इसका जो ब्रेकआउट है वो तकरीबन 1.58 से लेकर 1.62 तक ये लेवल थोड़े से रेजिस्टेंस के होंगे। जो ये लेवल ब्रेक होंगे तो इसका जो अगला टारगेट होगा वो कम से कम 2 रुपये और 8 पैसे का होगा। ये तो आपने जो है महंगा नहीं लिया हुआ, ठीक रेट पर लिया हुआ है, तो इंशाल्लाह जो है बेहतर ही होगा। और कह रहे हैं कि हाईली सेटिस्फाइड विद योर ग्रुप एंड सजेशन। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। बस जो है ना दुआ क्या करें। आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से, कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट WTL न्यूज़, अगर ये अथेंटिक थी तो WTL पर कोई ख़ास इम्पैक्ट क्यों नहीं आया। सर इसकी इतनी ख़बरें आ चुकी हैं, WTL की नैस्डैक में भी ये ट्रेड हुआ, फिर ARY की कई दफ़ा ख़बरें आई, फिर और ग्रुप की भी ख़बरें आई। ख़बरों से अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ठीक है, ये सारी ख़बरें अब्जॉर्ब कर चुका है। तो जो ही जो है बड़ा प्लेयर इसका बड़ा माल उठा लेगा तो इंशाल्लाह वो फिर चलाना भी शुरू कर देगा। ये तो इसलिए न्यूज़ पर कोई ख़ास इसका फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल आप थोड़ा थोड़ा करके इसको कम्प्लीट करते रहे, 1 रुपया 10 पैसे से लेकर 1 रुपया 40 पैसे तक, तो इंशाल्लाह जब ये चलेगा बाकी भी तो चले ना। आप देखिए पेस चला गया, कोहिनूर स्पिनिंग किधर चला गया, FCSE, ये छोटे छोटे स्टॉक भी पिछले दिनों इतने इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। मीडिया टाइम्स जो है किधर चला गया ये, इवन कि वो परवेज़ अहमद सिक्योरिटी जो 50 पैसे का शेयर होता था वो भी देखिए कितने परसेंटेज ऊपर निकल गया। तो इंशाल्लाह सारे चले गए तो ये भी चला ही जाएगा। ये के इलेक्ट्रिक और PIBTL का आपने पूछा कि करंट रेट पर जो है वो लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। सर फिलहाल ना ही ले, जब ये आ जाए तकरीबन 4 पे और 60 पैसे से ऊपर तो फिर इसको बाई करें। अदरवाइज़ जो है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखना चाहते हैं 3-4 साल के लिए तो फिर थोड़ा थोड़ा इन लेवल्स पर भी आप एकमुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिर टाइम ज़ाया करने वाली बात है। ये
PIBTL बेहतर है सर। PIBTL का ब्रेकआउट निकले थे 6 रुपये 50 पैसे का, जो ही 6 रुपये 50 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग देने लगे और वॉल्यूम भी थोड़ा बेहतर हो तो बस इसके अंदर आप एंट्री ले लें। फिर इसका टारगेट होगा 7 रुपये 18 पैसे और फिर 8 रुपये 48 पैसे का लेवल तक ये पहुँचेगा ये। जी शकील साहब हैं कराची से। हबको जो है आपने लिया हुआ है 152 की आपकी प्राइस है। सर आपकी प्राइस पर ही फ़िलहाल साइड वे से मूव कर रहा है, परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। फ़िलहाल बेहतर ही जा रहा है। जो इसकी जो है करेक्शन थी वो ख़त्म हो गई है। टाइम वाइज थोड़ा जो है ये अपना टाइम पूरा कर रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा सा ही रह गया ब्रेकआउट 158 का, जो ही से ऊपर आता है तो अगला टारगेट इसका जो है वो 171 होगा। तो 4 पैसे आपको दे के ही जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, ज़रा स्लो है स्टॉक, तो इसलिए इसमें बिल्कुल धीमे चलना पड़ता है ये। नेक्स्ट जो है आपने पूछा एनर्जी आपने लिया हुआ है सर, कौन सी एनर्जी आपने ली हुई है ये? 4 रुपये 15 पैसे की। अब इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने कौन सी एनर्जी ली हुई है ये। तो बहरहाल जो है जो भी एनर्जी है उसका सिंबल जो है कल दोबारा मेरे साथ शेयर करें तो फिर मैं इसको सही करके आपको बताऊंगा ये। नासिर साहब है कराची से। आपने पूछा DFML गोइंग डाउन डे बाय डे। सर बस जितना जाना था वो चला गया। ये इसकी सपोर्ट है ये तकरीबन 45 रुपये से लेकर 48 रुपये तक ये सारा इसका सपोर्ट जोन है और यहीं से जो है ये बाउंस बैक होना है इसने ये। तो ओवरऑल ये अप ट्रेंड में है, ये जैसे मुसलसल ऊपर ही जा रहा है ये। तो कल इंशाल्लाह काफ़ी उम्मीद है कि इसकी पॉजिटिव ही कैंडल बनेगी क्योंकि ये अपनी ऑलमोस्ट सपोर्ट पर जो है ये पहुंच चुका है। ये मज़ीद इसके नीचे आने की जो है वो तुकरी बनती। बहरहाल लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी बेहतर है। जैसे इसकी गाड़ियाँ जो लॉन्च होने जा रही हैं आगे दिसंबर वगैरह में, तो इंशाल्लाह आपको बेहतर ही देगा। और एग्ज़िट फिलहाल ना करें, अगर आपको लॉस है तो एग्ज़िट ना करें, ये इसमें प्रॉफिट ही करके जाएँ आप। और यहाँ साहब है कराची से। अमरेली और EPCL का आपने पूछा। सर फ़िलहाल तो अमरेली की पोजीशन ये चल रही है कि वो चल रहा है तकरीबन 24 रुपये के करीब करीब ये। फ़िलहाल ये इन्वेस्टमेंट वाले रेट पर है, यानी यहाँ पर आप इसके अंदर एकोमोलेट इसको कर सकते हैं। ये सारा एकोमोलेशन जोन है इसका तकरीबन 18 रुपये से लेकर 30 रुपये तक। तो फ़िलहाल हमारा सारा स्टील सेक्टर ही रुका हुआ है, ना अमरेली चल रहा है, ना मुगल, ना INIL, ना इंटरनेशनल स्टील वगैरह। तो जब ये प्रॉपर स्टील सेक्टर में कोई अच्छी खबरें आएंगी, चलना शुरू होंगे, तो पहले नंबर पर ही मुझे उम्मीद है कि ये अमरेली, फिर इस तरह मुगल, फिर क्रिसेंट स्टील, ये सारे फिर परफॉर्म करेंगे ये। ठीक है, अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं। ये एवरेज वाले रेट है। EPCL की भी सेम स्टोरी है, इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, लेकिन फ़िलहाल जो है ये बिल्कुल डल है। इसमें अलबत्ता इसको अगर आप किसी से रिप्लेस करना चाहते हैं तो जो चलने वाले स्टॉक हैं, जैसे आज TRG चला, अगर वो अपना कोई ब्रेकआउट अच्छा दे देता है या कोई और स्टॉक देखे जो अच्छा परफॉर्म करे। मारी जो है आजकल नीचे आया हुआ है एक्स होने के बाद, तो उसके अंदर भी रिस्क लिया जा सकता है। तो वक्ती ये जो आपके छोटे मोटे लॉसेस हैं ये कवर हो सकते हैं ये। जी शुएब अहमद साहब है जद्दा से। आपने पूछा GHNI का सर बता चुका हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल के दिन अगर ये क्लोज़ हो जाता है तकरीबन 315 रुपये से ऊपर तो फिर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा ये। इसी तरह EPCL का भी आपने पूछा, आपकी भी बाइंग बहुत 48 रुपये की है, तो बेहतर ये कि आप इसको जो है किसी से रिप्लेस करें तो ज़्यादा बेहतर है ये। बर्जर जो है आपने लिया हुआ है 104 का, फ़िलहाल 90 पर है। बर्जर पड़ा रहने दें, फ़िलहाल ये अप ट्रेंड में ही है आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी ये अपनी सपोर्ट के करीब करीब जो है आलमोस्ट पहुंच चुका है और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ये आपको दे के ही जाएगा ये। तो तकरीबन ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।